19 अगस्त के दिन अजीत अगरकर ने जैसे ही 15 मेंबर्स स्क्वाड अनाउंस किया, रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा एंड रिंकू सिंह। सबको लगा था कुछ नाम पक्के होंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो शौक देने वाली थी। न श्रेयस अय्यर, न यशस्वी जायसवाल, न मोहम्मद सिराज, लेकिन भाई हर्षित राणा का नाम था। और शुभमन गिल सिर्फ स्क्वाड में नहीं है बल्कि वाइस कैप्टन बना दिए गए। तो पिछले वाइस कैप्टन अक्षर पटेल का क्या होगा? बस फिर क्या था, गंभीर को रगड़ा जाने लगा। हर एक्सपर्ट अपना एनालिसिस देने लगा और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, व्हाट जस्ट हैपेंड, कि गंभीर को अय्यर से क्या मसला है और जायसवाल ने ऐसा क्या गुनाह किया है। हर्षित राणा के पास ऐसा क्या है जो गंभीर उनकी तरफ हर बार झुक जाते हैं। लेकिन असली मसला तो अब है, क्योंकि ये मामला सिर्फ टीम शीट से बाहर हुए 3-4 नामों का नहीं है। ये सिलेक्शन कंट्रोवर्सी कुछ और गहरी कहानी दिखाती है इंडियन क्रिकेट के माइंडसेट की। क्या है वो माइंडसेट जिसने अय्यर के साथ साथ जायसवाल, सिराज और बिश्नोई को स्क्वाड से गायब कर दिया है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ी लेट देख रहे हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। अगर आप हमारी सारी वीडियोज तुरंत देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, हमारे इन 2 चैनल्स क्रिक माइंड और नारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, टीम का एनालिसिस हम कर चुके हैं और नारा टीवी पर आ चुका है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये टीम कहीं से भी कमजोर है, लेकिन बात यहाँ पर बेस्ट सिलेक्शन की नहीं बल्कि फेवरेट सिलेक्शन की आती है। जब भी कोई टीम चुनी जाती है तो इसमें 1-2 खिलाड़ी कप्तान और कोच के पसंद के होते ही हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित ने जड्डू को घुसाया और गंभीर ने सुंदर को। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब इनफॉर्म खिलाड़ी किसी के फेवरेट नहीं बन पाते और बाहर हो जाते हैं। अब देखिए, श्रेयस अय्यर की स्टोरी सुनकर के आप सर पकड़ लोगे। हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट सीजन खेला। आईपीएल 2025 में 604 रन, स्ट्राइक रेट 175.07 और पंजाब किंग्स को 11 साल बाद पहली बार आईपीएल फाइनल तक ले गए। क्वालिफायर 2 याद है ना, अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। सामने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स और अय्यर नाबाद 87 मार दी। बुमराह की यॉर्कर तक उन्होंने बाउंड्री निकाल दी और आईपीएल ही नहीं, डोमेस्टिक में भी 5 पर। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को चैंपियन बनाया। फाइनल में 33 गेंदों पर नाबाद 73 रन, मतलब हर लेवल पर डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जब अगरकर से पूछा गया कि अय्यर को क्यों ड्रॉप किया गया तो उनका जवाब बड़ा कैजुअल सा था। आप बताइए वो किसकी जगह है? ना उनकी गलती है ना हमारी। अब सबसे शॉकिंग बात, श्रेयस स्टैंड बाय में भी नहीं है। सोचिए, लगातार 2 साल 2 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को आईपीएल फाइनल तक ले जाने वाला प्लेयर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सबसे बड़ा रन स्कोरर, और फिर भी रिजर्व में भी जगह नहीं। टेलेंटेड बैट्समैन आकाश चोपड़ा ने साहब का कि सिलेक्शन कमेटी श्रेयस अय्यर के साथ अनफेयर है। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। ये वही खिलाड़ी हैं जिसे सब लोग इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर मानते हैं। तो भाई इनको मेन इवेंट्स में मौका तो दीजिए। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 411 रन, 2 शतक, आईपीएल 2025 में 559 रन, एवरेज 43 का। लेकिन असली गेम यहीं पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एडमिट किया है कि संजू सैमसन को ओपनर की जगह इसलिए मिली क्योंकि गिल और जायसवाल T20 के लिए अवेलेबल ही नहीं थे, वो टेस्ट कमिटमेंट्स में फंसे हुए थे। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, जब जायसवाल अवेलेबल नहीं थे तब सैमसन ओपनर के लिए सही थे। लेकिन जैसे एशिया कप आया और सब प्लेयर अवेलेबल हो गए, अचानक से जगह ही नहीं बची उस लेफ्ट हैंडेड ओपनर के लिए जिसने फास्टेस्ट आईपीएल 50 सिर्फ 13 बॉल में ठोक दी थी। अजीत अगरकर का एक्सप्लेनेशन था, With regards to यशस्वी, I mean it's just unfortunate again. इट्स अनफॉर्चुनेट। अभिषेक ने पिछले 1-2 साल में जो किया है उसके साथ साथ वो बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, तो किसी एक को मिस आउट करना ही था। और अब आते हैं उस सिलेक्शन पर जिसने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, हर्षित राणा। यहाँ पर मसला सबसे ज्यादा है। फॉर्मर इंडियन ओपनर और एक्स चीफ सिलेक्टर के श्रीकांत तो गुस्से में फट ही पड़े। अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने साफ कहा, ये हर्षित राणा आया कहाँ से? आईपीएल में इतने खराब थे, इकोनॉमी रेट 10 का था। आप कृष्णा और सिराज को क्या मैसेज दे रहे हैं? अब आप आंकड़े देख लीजिए। आईपीएल 2025 में हर्षित राणा के नाम 15 विकेट्स, इकोनॉमी 10.18। सिराज के नाम है 16 विकेट्स, इकोनॉमी 9.24। प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट्स के साथ पर्पल कैप ले गए थे। अब आप बताइए, ये मैच किसी को समझ में आया? इस पर हरभजन सिंह भी चुप नहीं रह पाए। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, मुझे लगता है सिराज का नाम होना चाहिए था और अगर वो स्क्वाड में होते तो टीम और भी मजबूत दिखती। सिराज का जो एक्स फैक्टर है वो मिस होगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया, सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा के सिलेक्शन को डिफेंड किया। उनका कहना था कि हर्षित ने अपने डेब्यू T20 में मैन ऑफ द मैच जीता था, जहां उन्होंने कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट बनकर 3 विकेट्स लिए, 33 रन देकर। मतलब एक मैच, सिर्फ एक ही मैच काफी था एक ऐसे प्लेयर को जगह दिलाने के लिए जिनके नंबर्स ही प्रूवन परफॉर्मेंस से कंपेयर करके भी कहीं नहीं टिकते। और कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है कि गिल न सिर्फ स्क्वाड में वापस आए हैं बल्कि वाइस कैप्टन भी बना दिए गए। और ईमानदारी से बोलूं तो गिल के नंबर्स खुद बोलते हैं। आईपीएल 2025 में 650 से ऊपर रन,
स्ट्राइक रेट 155.87 और इंग्लैंड टूर पर 754 रन, 4 शतक और इंडिया को 2-2 ड्रॉ तक खींचा। गावस्कर ने इस सिलेक्शन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा उन्होंने भी कुछ ही हफ्ते पहले 750 से ज्यादा रन बनाए। अब ऐसे फॉर्म में किसी प्लेयर को बाहर रखना मुमकिन नहीं है। उनको वाइस कैप्टनसी देना ये भी मैसेज है कि फ्यूचर में वो T20 साइड लीड कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ पर है, अगर गिल इतने ऑब्वियस चॉइस थे तो जब वो अवेलेबल नहीं थे तो सैमसन और बाकी प्लेयर्स को ओपनर की जगह क्यों नहीं दिया जा रहा था? और मोहम्मद कैफ ने ये मांग की है कि अक्षर पटेल को पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाए कि उनको उप कप्तानी से क्यों हटाया गया। और इस पर भी सूर्या का एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ये आखिरी बार जब गिल ने इंडिया के लिए T20 खेला था तब हम श्रीलंका गए थे। उस वक्त मैं कैप्टन था और वो वाइस कैप्टन थे। मतलब साफ है कि सिलेक्टर्स गिल को शुरू से ही लीडरशिप रोल में देख रहे थे। ये तो अक्सर वैसे ही बीच में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई सिर्फ टीम सिलेक्शन का सवाल था या फिर इसमें और भी सवाल छिपे थे? जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ जब रिपोर्टर ने पूछा कि इंडिया पॉलिटिकल क्लाइमेट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा या नहीं, तो BCCI मीडिया मैनेजर ने तुरंत रोक दिया। वेट, जस्ट वेट। अगर टीम सिलेक्शन पर सवाल है तो पूछिए, बाकी नहीं। मतलब जो एलिफेंट इन द रूम था उसे जल्दी से बाहर कर दिया गया। उसी बीच गावस्कर ने एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाया बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर कि नोबडी इज इंडिस्पेंडेबल। सेलेक्टर्स को अब डिसाइड करना होगा कि बुमराह कब खेलें और कब नहीं। उन्होंने साफ सवाल किया कि क्या बायलैटरल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या मल्टीलैटरल टूर्नामेंट को। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि जब अगरकर ने अय्यर के बारे में कहा, With regards to Shreyas, I mean, you'll have to tell me who we can replace here. Again, no fault of his. आप बताइए वो किसकी जगह आए? तो भाई यही काम तो सिलेक्टर्स का होता है ना, इसी काम के तो उन्हें पैसे मिलते हैं। जब श्रीकांत ये पूछते हैं आप प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को क्या मैसेज दे रहे हो, तो वो सिर्फ 2 प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस हर डोमेस्टिक प्लेयर की बात कर रहे हैं जो सालों से मेहनत कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, बस इस उम्मीद में कि परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलेगा। और जब फैंस देखते हैं कि हर्षित राणा जैसे प्लेयर जिनकी इकॉनमी 10 से ऊपर थी वो पिक हो रहे हैं, जबकि श्रेयस अय्यर जिन्होंने टीम्स को फाइनल्स तक लीड किया वो रिजर्व में भी नहीं है, तो फैंस क्या सोचेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्टर्स पूरी तरीके से गलत हैं। हो सकता है उनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन हो जो हमें नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट ज्यादा क्रिटिकल हो जितना हम समझते हैं। हो सकता है टीम बैलेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ऊपर हो। लेकिन ट्रांसपेरेंसी दोस्तों यही मिसिंग है। जब आपके सेलेक्टर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स तक को सरप्राइज कर दें, जब आपके खुद के एक्सपेक्टेशन सुनकर बातें एडअप ना हो, जब सोशल मीडिया कंफ्यूजन से भर जाए, तो शायद वक्त आ गया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पर थोड़ी और ईमानदारी से बात की जाए। एशिया कप तो होगा और इंडिया शायद अच्छा भी खेलेगा, क्योंकि सच बोलें तो हमारे पास जबरदस्त टैलेंट है। लेकिन इस सिलेक्शन से उठे सवाल यही रुकने वाले नहीं है और शायद ये बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हर बार कंट्रोवर्सीज हमें मजबूर करती है कि हम इन मुश्किल सवालों पर बात करें कि हमारी क्रिकेट टीम में हम असल में किस चीज को वैल्यू देते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर पोटेंशियल, टीम केमिस्ट्री या फिर कुछ और। तो आप क्या सोचते हैं, सिलेक्टर्स अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सही जा रहे हैं या फिर उन्होंने पूरा निशाना ही मिस कर दिया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्रिकेट के ऐसे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।